अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरकार। पाकिस्तान की दीनी कुव्वतों का हमेशा साथ देने वाले जनरल हमीद गुल ने अपनी जिंदगी के शब रोज कैसे गुजारे। बड़ी बड़ी कुव्वतों को शिकस्त फाश देने वाले जनरल हमीद गुल की दास्तान शुजाअत की तफसील आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं। उन्होंने पाकिस्तान मुखालफत का बदला लेते हुए USSR के टुकड़े टुकड़े कैसे किए और जनरल साहब बेनजीर भुट्टो की मुखालफत क्यों करते रहे और उन्होंने रेहाम खान के हवाले से क्या इंकशाफात किए थे। तो आइए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। गाजी अफगानिस्तान जनरल हमीद गुल 20 नवंबर 1936 को सरगोदा में पैदा हुए। वो मशहूर पश्तून कबीले यूसुफ जई से ताल्लुक रखते थे और उनके आबा व अजदाद सवात में आबाद थे, जो बाद में पंजाब आकर यहाँ के जिला सरगोदा में रहने लगे। हमीद गुल के वालिद मोहम्मद खान किसान थे, थोड़ी बहुत जरी अराजी थी और खेती बाड़ी किया करते थे। हमीद गुल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इंटरमीडिएट करने के बाद पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल चले आए और यहां से उनके फौजी करियर की शुरुआत हुई। 1965 की पाक भारत जंग में हमीद गुल चविंडा सेक्टर में टैंक रेजिमेंट की कमांड करते रहे। 1965 की इस जंग का शुमार जंगी तारीख में टैंकों की खौफनाक तरीन लड़ाइयों में होता है। अगरचा चविंडा की लड़ाई में दोनों तरफ नुकसान हुआ, मगर हमीद गुल की हिकमत अमली के बायस पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ अपनी सरहदों का दिफा किए रखा। उन्होंने 1971 की पाक भारत जंग में भी अपनी बहादुरी की दास्तानें रकम की। 5 जुलाई 1977 के रोज जनरल जियाउल हक ने भुट्टो हुकूमत का खात्मा करते हुए मार्शल लॉ इंपोज कर दिया। उस वक्त हमीद गुल ब्रिगेडियर के ओहदे पर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। उन्होंने बतौर ब्रिगेडियर बरतानिया के रॉयल वॉर कॉलेज का कोर्स ये कहकर मुस्तरद किया कि अंग्रेज कौन होता है, मुझे जंग सिखाने वाला। मुल्क का दिफा अपनी मट्टी के फहम से आता है और ये फहम मेरे पास है। हमीद गुल की फौजी सदर जनरल जियाउल हक के साथ अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि दोनों का ताल्लुक आर्म्ड कोर से था। 1980 में मेजर जनरल हमीद गुल को मुल्तान में आर्म डिवीजन का कमांडर मुकर्रर किया। याद रहे कि आर्मी चीफ बनने से पहले जनरल जियाउल हक भी इसी कोर के कमांडेंट रह चुके थे। जनरल हमीद गुल ने फौजी सर्विस के दौरान कभी गार्ड्स नहीं रखे थे। बतौर कोर कमांडर पहली बार जब रावलपिंडी आए और 10 कोर की सिक्योरिटी टीम ने एयरपोर्ट पर हिसार में लिया, तो इस टीम को यह कहकर चलता कर दिया, तुम्हें तुम्हारी माओ ने वतन के दिफा के लिए जना है, हमीद गुल के दिफा के लिए नहीं। कुछ अरसे बाद हमीद गुल को पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस की क़यादत सौंप दी गई। कहा जाता है कि उस दौर में जनरल हमीद गुल ने जनरल अख्तर अब्दुल रहमान और जनरल आसिफ नवाज जंजुआ के साथ मिलकर रूस को तोड़ने का प्लान बनाया और दीवार पर लगे रशियन फेडरेशन के नक्शे पर रेड पेन से लकीरें खींची और बताया कि USSR इस तरह से टूटेगा। तारीख शाहिद है कि रशिया बिल्कुल उसी तरह टूटा। वो नक्शा आज भी पाकिस्तान आर्मी के पास महफूज है, जिसे नए ऑफिसर्स की ट्रेनिंग और उनका मोरल बुलंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अफगान जहाद के दिनों में रूस के खिलाफ पाक आर्मी के जवान भी मुजाहिदीन के शाना बशाना लड़ते। पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर्स तोपों को रात के अंधेरे में उठाकर अफगानिस्तान ले जाते, जो रात भर रूसी अफवाज पर बमबारी करते और सुबह होने से पहले इन तोपों को वापस पाकिस्तान ले आते। तारीख में दर्ज है कि यह पाकिस्तान और रूस के दरमियान जंग थी, जिसे अफगानिस्तान की सरजमीन पर लड़ा गया। और फिर चश्मे फलक ने वो नजारा भी देखा कि एक सुपर पावर किस तरह से हिस्से बखरे हो गई। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि रूस ने मशरकी पाकिस्तान को तोड़ने में भारत की मदद की थी। रूस और भारत का दिफाई मुआहिदा था। पाकिस्तान जंग के दौरान रूस की एटमी गन ने पाकिस्तान के समुद्रों का मुहासरा किए रखा और पाकिस्तान की बहरिया को मफलूज किया था। हमीद गुल ने बेहतरीन मंसूबाबंदी करते हुए अफगानिस्तान में रूस से पाकिस्तान तोड़ने का बदला ले लिया और यूं मुसलमानों की 6 आजाद रियासतें काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरी। तारीख में दर्ज रहेगा कि जनरल हमीद गुल की वॉर स्ट्रेटेजी और जहाद की बरकत से रूस की गुलामी से मशरकी यूरोप की बेशतर मजलूम रियासतें भी आजाद हुई। रूस जिस रियासत में दाखिल होता है वापस नहीं निकलता। दुनिया में फैलाए गए इस झूठे स्लोगन का खात्मा हुआ क्योंकि वो जलील होकर अफगानिस्तान से निकाला गया था। मार्च 1987 में जनरल अख्तर अब्दुल रहमान को 8 वर्ष तक ISI की सरबराही के बाद चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बना दिया गया, तो उनके मुतबादिल के तौर पर जनरल हमीद गुल को सामने लाया गया और उन्हें ISI का डायरेक्टर जनरल मुकर्रर कर दिया गया। जनरल अख्तर अब्दुल रहमान के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि उनके दोनों बेटे हारून अख्तर खान और हुमायूं अख्तर खान इस वक्त पाकिस्तान में सियासत कर रहे हैं। याद रहे कि तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जहांगीर खान तरीन हुमायूं और हारून अख्तर खान के कज़न हैं।
17 अगस्त 1988 को सदर पाकिस्तान जनरल जियाउल हक और जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान समेत कई आला अफसरान त्यारा हादसे में जाँ बहक हो गए। उसके बाद सदर गुलाम इसाक खान नए आर्मी चीफ जनरल मिर्जा असलम बेग और ISI के सरबराह जनरल हमीद गुल की स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल बनी। हमीद गुल 2 वर्ष तक इस ओहदे पर काम करते रहे। ISI की सरबराही के जमाने में ही वो पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ सियासी जमातों के ग्रुप इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की मुआवनत करते रहे। जनरल गुल को 1991 में डायरेक्टर जनरल हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला नामजद किया गया, मगर उन्होंने इस पोस्ट को अपने शायान शान न समझा और ये चार्ज लेने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने कहा था कि मैं फौज में टैंक बनाने के लिए नहीं, चलाने के लिए आया हूं। मैं किसी फैक्ट्री का मैनेजर नहीं, फौजी हूं। और फिर सदर गुलाम इसाक खान के समझाने के बावजूद वक्त से कबल रिटायरमेंट कबूल कर ली। कहा जाता है कि अगर जनरल हमीद गुल वक्त से कबल रिटायरमेंट ना लेते तो सीनियरिटी बेसिस पर 1-2 टर्म के बाद वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाते। जनरल साहब आर्म सर्विसेज से तो रिटायर हुए, लेकिन सर्विसेज मरते दम तक देते रहे। हिंदुस्तान टाइम्स ने यह खबर लगाई थी कि जनरल हमीद गुल रिटायरमेंट के बाद भी भारत के लिए हाजिर सर्विस दुश्मन साबित हुए। अपने रिटायरमेंट के बाद जनरल हमीद गुल ने एक मसरूफ जिंदगी गुजारी। वो मिल्ली यकजहती कौंसिल के ज़ेरे एहतमाम प्रोग्रामों में भी शिरकत करते और इत्तेहाद उम्मत के लिए आवाज बुलंद करते नजर आते। उनका एक तारुफ दिफाई तजिया निगार के तौर पर भी था। पाकिस्तानी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आपके कदरदान थे। हमीद गुल फौजी सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के खुले मुखालिफ थे, जिसका अंदाजा आप यूं लगा लें कि एक मौके पर जनरल मुशर्रफ ने चिढ़कर उन्हें रिटायर्ड सोडो दानिश्वर कह डाला। वो अदलिया बहाली तहरीक में भी शामिल रहे। अक्टूबर 2007 में जब बेनजीर भुट्टो ने अपनी 9 साला जलावतनी के बाद पाकिस्तान आने का ऐलान किया तो उन्होंने जनरल मुशर्रफ को खत में खबरदार किया था कि अगर पाकिस्तान में मेरे साथ कुछ भी होता है तो फुलां फुलां जिम्मेदार होंगे। बेनजीर की इस लिस्ट में जनरल हमीद गुल का नाम भी शामिल था। यही वजह थी कि बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद आसिफ अली जरदारी ने अमरीकी जरीदे को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि हमीद गुल दहशत गर्दों के सियासी गुरु हैं। जरदारी दौरे हुकूमत में जनरल हमीद गुल दिफाए पाकिस्तान कौंसिल के जलसों में सबसे आगे नजर आते थे। उन्होंने तहरीक नौजवाना ने पाकिस्तान की बुनियाद रखी, जिसकी सरबराही आजकल उनके साहबजादे अब्दुल्ला हमीद गुल कर रहे हैं। जनरल हमीद गुल ने तहरीक इत्तेहाद के नाम से एक सियासी जमात भी बनाई थी, मगर यह जमात इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड नहीं। 15 अगस्त जिस दिन भारत में यौम आजादी मनाया जा रहा था, जबकि कश्मीरी हुर्रियत पसंद यौम स्याह मना रहे थे, 2015 में उसी रोज जनरल हमीद गुल ब्रेन हैमरेज के बायस 79 वर्ष की उम्र में अपने खाले के हकीकी से जा मिले। उनकी वफात पर पाकिस्तानी लिबरल हलकों और मोमबत्ती माफिया का कहना था कि हमीद गुल मरे नहीं हैं, बल्कि वो कई जहादी तंजीमों के रूप में जिंदा रहेंगे। तब इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर लगाई थी कि जनरल हमीद गुल अखंड भारत के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थे। भारतीय सहाफी गौतम शर्मा ने लिखा कि हमीद गुल इंतहाई बेखौफ इंसान था, जिन्होंने भारत के साथ साथ अमेरिका की मुखालफत भी मोल ली, लेकिन अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। गाजी जनरल हमीद गुल मरहूम के बारे में कहा जाता है कि ये वो जर्नैल थे जिसने अपने करियर के दौरान हर प्रमोशन पहले ली और दरकार कोर्स बाद में किया। सीनियर सहाफी जिया शाहिद ने दावा किया था कि जनरल हमीद गुल मरहूम ने उन्हें फोन करके कहा था कि इमरान खान को कहें कि रेहाम खान से शादी ना करें क्योंकि वो गैर मुल्की एजेंट है। कौन जानता था कि गरीब घराने के एक कच्चे कमरे में पैदा होने वाला ये बच्चा एक खास मकसद के लिए दुनिया में आया है और दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों का गुरूर खाक में मिला देगा। जनरल हमीद गुल में इस्लाम और पाकिस्तान से मोहब्बत कूट कूट के भरी थी। वो भारत और अमेरिका की पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ खुलकर बोलते। पाकिस्तान से मोहब्बत जनरल साहब का वो असासा था जिसे वो किसी सूरत गंवाने के लिए तैयार न थे और फौज से रिटायर होने के बावजूद अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहते थे। आपको ये मेरी ये काविश पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त और अहबाब तक शेयर करते चलें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।